स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्या दीपम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया और मज़ेदार टॉपिक, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्टिव वॉइस पहले समझ लेते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सक्रिय वाच्य। जब वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट स्वयं काम करता है, स्वयं कार्य करता है, तो वह एक्टिव वॉइस होता है। जब वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है तो वह एक्टिव वॉइस होता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण देखिए इसके एग्जाम्पल इनके। राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है, तो यह एक्टिव वॉइस है। राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है, तो इसमें सब्जेक्ट स्वयं आम काम कर रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट स्वयं काम कर रहा है, अपने आप काम कर रहा है। राम, जो कि राम है, वह अपने आप आम खा रहा है। राम ईट्स मैंगो, तो जो राम है वह सब्जेक्ट हुआ। कर्ता हिंदी में बोलते हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। तो राम जो सब्जेक्ट है वह अपने आप कार्य कर रहा है। जब वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य करता है तो वह एक्टिव वॉइस होता है। तो राम ईट्स मैंगो, तो राम आम खा रहा है, तो वह स्वयं खा रहा है, इसीलिए यह एक्टिव वॉइस है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट। पैसिव वॉइस कर्मवाच्य निष्क्रिय वाच्य, इसको हिंदी में बोलते हैं निष्क्रिय वाच्य, कर्म वाच्य। इंग्लिश में बोलते हैं पैसिव वॉइस। जब वाक्य का ऑब्जेक्ट जिस पर कार्य होता है को वाक्य की शुरुआत में लाया जाता है और कार्यकर्ता के बजाय कर्म पर केंद्रित। अभी हमने एक्टिव वॉइस देखा था, अब हम पैसिव वॉइस देखेंगे। पैसिव वॉइस कर्मवाच्य निष्क्रिय वाच्य, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्मवाच्य निष्क्रिय वाच्य। जब वाक्य का ऑब्जेक्ट जिस पर कार्य होता है को वाक्य की शुरुआत में लाया जाता है और कार्यकर्ता के बजाय कर्म पर केंद्रित होता है, तो वह पैसिव वॉइस होता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज एम आर, वॉज वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो यह ध्यान देने वाली बात है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। वाई सब्जेक्ट, वाई का प्रयोग होता है जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो हम वाई का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इनके उदाहरण हैं। मैंगो इज ईटन बाय राम। हमने एक्टिव वॉइस में देखा था कि राम जो कि सब्जेक्ट था, यदि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है तो वह एक्टिव वॉइस होगा। यदि ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो वह पैसिव वॉइस होगा। तो इसमें मैंगो एक ऑब्जेक्ट है, तो यह इस सेंटेंसेस में कार्य कर रहा है, इसलिए यह पैसिव वॉइस हुआ। यदि हम बोलते राम द्वारा आम खाया जाता है, यदि पहले राम लिखा होता इंग्लिश में, यदि राम पहले आता, यदि राम सब्जेक्ट इस सेंटेंसेस में पहले कार्य करता तो वह एक्टिव वॉइस होता। इसमें पैसिव वॉइस में मैंगो जो कि ऑब्जेक्ट है वह स्वयं कार्य कर रहा है, क्योंकि मैंगो इज ईटन बाय राम। आम खाया जा रहा है किसके द्वारा? राम के द्वारा, तो यह पैसिव वॉइस हुआ। आई होप क्लियर हुआ होगा। यदि ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो वह पैसिव वॉइस है, और यदि सब्जेक्ट पहले आएगा तो वह एक्टिव वॉइस है। आई होप क्लियर हुआ होगा। यदि आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। अगर वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट पर जोर है तो वह एक्टिव वॉइस है। अगर वाक्य में कर्म ऑब्जेक्ट पर जोर है तो वह पैसिव वॉइस है। कर्ता पर जोर है तो वह एक्टिव वॉइस है। अगर वाक्य में कर्म पर जोर है तो वह पैसिव वॉइस है। विशेष बातें। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 का उपयोग होता है। यदि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में यदि हम बदलते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यदि आपको नहीं पता है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म क्या होती हैं, तो हमें आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाकर आपके लिए डाल दूंगी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पैसिव वॉइस में बदलने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं। हर वाक्य को पैसिव में नहीं बदला जा सकता, जैसे कि इंट्रेंसिव वर्ब वाले वाक्य जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे ही स्लीप्स पीसफुली।
तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कि वह कहाँ सो रहा है, वह कहाँ सो रहा है, छत पर सो रहा है कि घर में सो रहा है। घर, छत, ये हमारे ऑब्जेक्ट हुए, तो पता ही नहीं है वह कहाँ सो रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। इंटरेस्टिव वर्ब किसे कहते हैं, अब समझ लो। इंटरेस्टिव वर्ब किसे कहते हैं? इंटरेस्टिव वर्ब वह वर्ब क्रिया वर्ब होती हैं जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट कर्म नहीं लेती। ऐसे वाक्य में केवल कर्ता, सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब होता है, पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ही स्लीप पीसफुली, वह शांति से सो रहा है, वह शांति से सोता है। ही स्लीप, सॉरी एल लगेगा यहाँ पर, ही स्लीप पीसफुली, तो वह आराम से सोता है, शांति से सोता है। तो इसमें पता नहीं है कि कहाँ सोता है, वे घर पर सोता है कि ऑफिस में सोता है कि स्कूल में सोता है कि स्टेशन पर सोता है, ये हमें पता नहीं है कि वह सो कहाँ रहा है। यदि हमें पता होता जैसे घर में सो रहा है तो घर एक ऑब्जेक्ट है तो हम उसका पैसिव वॉइस बना लेते। यदि ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं भाग ए, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाती है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? अभी ये एक्टिव वॉइस है, क्या है ये एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो बनाते हैं ए सॉन्ग। सॉन्ग क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, तो ऑब्जेक्ट पहले आता है जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो ए सॉन्ग इज संग बाय हर, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस है जिसमें एस और ई एस लगता है, तो हम एस और ई एस हटाकर इज एम आर का प्रयोग करते हैं। हम क्या लगाते हैं, इज एम आर। जब सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो सेंटेंसेस बनेगा ए सॉन्ग इज संग बाय हर। मैंने पहले ही बोला था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और वाई का प्रयोग किया जाता है। वाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमेशा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दे प्ले फुटबॉल, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंसेस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंसेस है ये। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। यहाँ पर दे का देम हो गया और वाई का प्रयोग किया गया है और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गई है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट फुटबॉल के ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर इज लगाया गया है, जो कि फुटबॉल सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है। यदि प्लूरल नाउन होता तो यहाँ पर आर का प्रयोग किया जाता। नेक्स्ट देखते हैं, मैं एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझा रही हूँ जिससे आपको दूसरी वीडियो देखना ना पड़े, इस वीडियो से ही आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से जो मैं समझा रही हूँ। ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। ए का प्रयोग क्या होता है, ए का मतलब होता है एक, तो वह एक पत्र लिखता है। ये आर्टिकल है, हम एक नहीं लिखेंगे तब भी यहाँ पर ए लिख सकते हैं क्योंकि ये आर्टिकल है। तो पैसिव वॉइस हम बनाते हैं ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। यहाँ पर लेटर ऑब्जेक्ट है, लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो पहले लिखेंगे ए लेटर इज रिटन बाय हिम। लेटर सिंगुलर है इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होंगे और उन्हें हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो हम हमेशा इज एम आर का प्रयोग करेंगे। आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंसेस है यह आई रीड ए बुक, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे जो कि बुक है, ऑब्जेक्ट को पहले हम लिखेंगे, तो ए बुक इज रीड बाय मी। रीड थर्ड फॉर्म हो गई, वाई का प्रयोग किया गया है, आई का मी हो गया है, आई का मी हो गया है, आई का हमने मी बदल दिया है जो कि पैसिव वॉइस में बदला जाता है। पास्ट सिंपल सेंटेंसेस, अ टीचर गैव होमवर्क। पास्ट सिंपल सेंटेंसेस, जब हम पास्ट के सिंपल सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम बाज और बर का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंसेस है जिसमें सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट में V2 लगती है सेकंड फॉर्म वर्ब की, तो इसमें सेकंड फॉर्म लगी है द टीचर गैव होमवर्क। टीचर ने होमवर्क दिया, शिक्षक ने होमवर्क दिया। होमवर्क वाज गिवन बाय टीचर, होमवर्क किसके द्वारा दिया गया, इसमें पैसिव वॉइस में हमें पता चलेगा कि होमवर्क दिया किसके द्वारा गया है, तो होमवर्क वाज गिवन बाय द टीचर। ऑब्जेक्ट हमारा होमवर्क है और हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो होमवर्क सेकंड फॉर्म आएगी तो हम वाज वर लगाएंगे, वाज गिवन बाय द टीचर। नेक्स्ट, ही क्लीन द रूम, ही क्लीन द रूम, उसने घर साफ किया, उसने कमरा साफ किया, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये इसमें V2 लगी है क्लीन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंसेस है,
तो इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे द रूम वाज क्लीन्ड बाय हिम। द रूम वाज क्लीन्ड बाय हिम। सी मेड ए केक, उसने एक केक बनाया। सी मेड ए केक, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंसेस है। इसका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं ए केक वाज मेड बाय हर। मेड थर्ड फॉर्म हो गई, ए केक वाज मेड बाय हर। क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। दे वॉच्ड द मूवी, उन्होंने मूवी देखी या वे मूवी देखते थे। तो द मूवी वाज वॉच्ड बाय देम। द मूवी वाज वॉच्ड बाय देम। भाग सी, फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस के अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। सी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं द प्रोजेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय हर। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय हर। दे विल ओपन द शॉप। दे विल ओपन द शॉप। जब हम विल और सेल के सेंटेंसेसों के साथ विल और सेल को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तब हम विल बी, इसमें ऐड क्या कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे बी। बी विल सेम रहेगा, विल और सेल सेम रहेगा, इसमें बस बी ऐड करना है जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे विल और सेल के सेंटेंसेसों को, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाई का प्रयोग करेंगे। सी विल कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय हर। सी का हर हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। ही का हिम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है। दे विल ओपन द शॉप। द शॉप विल बी ओपन बाय देम। दे का देम हो जाता है जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। टी प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंसेस। ही इज पेंटिंग द बॉल। ही इज पेंटिंग द बॉल, वह बॉल पेंट कर रहा है। तो जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंसेसों के पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। हम बीइंग का प्रयोग करेंगे और इज एम आर हटाएंगे नहीं। इज एम आर का प्रयोग वैसा ही होगा पर हम यहाँ पर बीइंग का प्रयोग करेंगे, बी और आई एन जी। तो द बॉल इज बीइंग पेंटेड बाय देम। द बॉल इज बीइंग पेंटेड बाय हिम। दे आर वॉचिंग टीवी। टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। भाग ई, मिश्रित काल, मिक्स्ड टेंस। I have eaten the apple. I have eaten the apple. The apple has been eaten by me. जब has और have आएगा तो हम वहाँ पर been लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वहाँ पर हम been लगा देंगे। Has been, have been ऐसे। He had solved the question. The question had been solved by him. He का हो गया him और I का हो गया me। और has, have आएगा, has और have यदि आएगा तो हम उसके साथ been का प्रयोग करेंगे। She will have written a poem. A poem will have been written by her. यदि have और has आएगा तो हम been का प्रयोग करेंगे। आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूस। राम इज ईटिंग मैंगो। राम आम खा रहा है तो मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राम। बीइंग का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंसेसों को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। राम पास्ट कंटिन्यूस में जो सेंटेंसेस होंगे उनको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम राम बाज ईटिंग मैंगो, इसमें बाज वर आ रहा है तो मैंगो बाज बीइंग ईटन बाय राम। यदि पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस है तो हम बाज वर वैसा ही रखेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में राम हैज ईटन मैंगो तो मैंगो हैज बीन ईटन बाय राम। हैज के साथ हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट में राम हैड ईटन मैंगो, मैंगो हैड बीन ईटन बाय राम। हैड हैज और हैव के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेसों को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम राम विल हैव ईटन मैंगो तो मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय राम। हम इसमें बीन का प्रयोग कर रहे हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो बच्चों अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, विद्या दीपम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलना क्योंकि यहाँ हम हर दिन जलाते हैं ज्ञान का एक नया दीप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। ज्ञान के दीप जलाते रहिए और विद्या दीपम के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करें और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।